बढ़ते हैं आगे। बात इंतजामिया के एक और इकदाम की करेंगे, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां सिविल और पुलिस इदारों की तरफ से तो चलाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी सतह पर क्या इकदाम हुए हैं उस पर नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है। अब हर जिले के अंदर कम से कम ये कोशिश हो रही है कि नशे के खिलाफ न सिर्फ मुहिम चले बल्कि इसके लिए जमीन पर इकदाम भी किए जाएं। और सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो इस वक्त है उसने तैयारी ये कर ली है कि अब 10 अजला के अंदर नशा छुड़ाने के लिए मरकज या जो सेंटर्स हैं वो कायम करने के लिए तैयारी कर ली है, जिनको अगले इस 5, 6, 7 महीनों के दौरान इस अमल को लगभग मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस तरह की इतलात हैं और वजारत समाजी इंसाफ की जो है उसके सामने जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक तजवीज़ पेश कर दी है और ये भी बताया है कि इमारतों की निशानदेही कर दी गई है कि किस जिले के अंदर कहां पर जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मजीद खोले जा सकते हैं, ताकि कम से कम इस लत को खत्म किया जा सके जो सिर्फ यूटी के 20 अजला में से 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा नारकोटिक्स बरामद हुए हैं, सबसे ज्यादा नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं और सबसे ज्यादा एनडीपीएस के तहत केसेस नौजवानों पर लगे हैं जो मंशियात में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरगर्म पाए गए। और इतना ही नहीं, इंतजामिया की यह भी कोशिश है कि मुख्तलिफ एनजीओज को जोड़कर इन सेंटर्स को कामयाबी के साथ चलाया जाए, जिनके साथ जराये के मुताबिक राब्ता लगभग कर लिया गया है। और ये भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि सरकार अगले कुछ ही दिनों के दौरान इस पर बाकायदा कुछ लवाजमात पूरी करने के बाद भी हतमी शक्ल दे सकती है इस प्लान को कि अगले जून या जुलाई तक लगभग इन सेंटर्स को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर बनाने के लिए, कायम करने के लिए अब हरी झंडी भी दिखाने के लिए तैयारी कर ली गई है यूटी के अंदर। यानी मरकजी वजारत जो है सोशल जस्टिस, उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया। अभी तक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो थे ये पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे थे या आर्मी की तरफ से चलाए जा रहे थे और एनजीओज की तरफ से 1-2 थे, लेकिन जो रश बढ़ रहा है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है और लाखों लोग जिस तरीके से ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, जो लगातार हमने पिछले साल भी लगातार रिपोर्ट्स इस प्रोग्राम में आपको बताई थी, उन सभी चीजों का अहाता किया गया मरकज की तरफ से। और उसके बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात का फैसला लिया गया कि इब्तिदाई मरहले में यानी फर्स्ट फेज में 10 अजला के अंदर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को खोला जाए। उस सिलसिले में इमारत की निशानदेही हो गई है, लेकिन ये सेंटर्स एनजीओज को सौंपे जाएंगे जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। और उस सिलसिले में माना जा रहा है कि रवा यानी चंद महीनों के अंदर यानी जून जुलाई तक ये 10 के 10 मरकज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करना शुरू करेंगे और उससे एक राहत उन लोगों को मिलेगी जो अपने बच्चों को इन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के अंदर लाएंगे या अभी जो बैरून रियासत लेके जाते हैं, जम्मू लेके आते हैं या दीगर जगहों पर लेके जाते हैं, उन्हें अब ये राहत मिलेगी कि वहां पर एक के बाद एक सेंटर उनके पास दस्तयाब होगा। क्या इंतखाब हुआ है ये भी सवाल पूछा जा रहा है। एनजीओज जो ड्रग डी एडिक्शन के साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं, मरकजी वजारत के पास ऑलरेडी फरिश्ते हैं जो रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर समाजी बहबूद वजारत के साथ राब्ते हैं और उन्होंने कोई काम किया, उन्हीं को ये दिया जाएगा। एक टेक्निकल टर्म इसमें जोड़ी गई है, एक एमओयू साइन होगा उनके साथ कि किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, वो सारी डिटेल्स इसमें रखी गई हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एक इब्तिदाई रिपोर्ट जो आई थी जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, जम्मू बेल्ट के अंदर अनंतनाग, श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके, ये कश्मीर प्रोविंस के अंदर ऐसे हॉट बेडेड एरियाज माने जाते थे जहां से मंशियात की खेत भी पकड़ी गई, जहां से मंशियात के कारोबार के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, पर्चे लगे, पीएसएज लगे। लेकिन अब जब इसको और खंगाला गया तो पता लगा कि लाखों नौजवान जिनकी हद उम्र 12 साल से 70 साल के दरमियान है वो इस दलदल में है। अब सिर्फ नौजवान ही नहीं, नौजवान लड़कियां भी है, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी है। और ये अब एक ऐसी तलख हकीकत हमारे सामने आ चुकी थी कि इसका अजाला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी तक पुलिस और आर्मी अपने अपने तरीके से सेंटर चला रही थी, लेकिन इन सेंटर्स के बनने के बाद ज़रूर एक राहत वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर लोगों को देखने को मिलेगी। लेटेस्ट होप कि ज्यादा नौजवान यहां भर्ती ना हो, क्योंकि नशा ही खत्म हो जाए। जरूरत जहां ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की है वहीं पर कानून को भी मजीद सख्त बनाकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो मेन प्लेयर्स हैं इनके। अभी तक तो सिर्फ हम कहीं पर बाजू काट रहे हैं, कहीं पर टांग काट रहे हैं, लेकिन वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी है। उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की जरूरत है ताकि जड़ से ही यह मुसीबत जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो। इसमें बहुत सारा रोल सरहद पार से भी है कि कई बार हमने देखा है कि नारकोटिक्स एक नया खेल शुरू हो गया है, इस पर भी गहरी नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल